वेलकम है जी, अपना ही गराज है। ट्रक्का वाला गीत है जी। I think I'm losing my mind. सो हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा तीसरा दिन एडवेंचर कैंप शिमला में। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में बताया था कि हमारी यूनिवर्सिटी जो कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, उसके एनएसएस और रेड क्रॉस सोसाइटी के थ्रू हमारा ये एडवेंचर कैंप लगा था अविमास हटकोटी शिमला में। तो आज उसके तीसरे दिन की हमारी पहली एक्टिविटी है रैपलिंग, जिसके लिए हम निकल जाते हैं सुबह सुबह 8 बजे और पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर जहां से हमें रैपलिंग करनी है। और ये कुछ ऐसा जंगल का व्यू था। तो आप सभी को नमस्कार। आज है हम हमारे तीसरे दिन एडवेंचर कैंप हटकोटी में। और आज का दिन थोड़ा सा हमारा स्पेशल है क्योंकि आज हम करने वाले हैं रैपलिंग। और ये थोड़ा सराउंडिंग का व्यू है। और 20 स्टूडेंट हैं हम CCSHO से, तो सभी रैपलिंग करेंगे। सबसे पहले ये रोप वगैरह सेट कर रहे हैं, जो बिल्ले रोप और मेन रोप होती है वो भी सेट करेंगे, फिर करेंगे शुरू रैपलिंग करना। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस 5 दिन के एडवेंचर कैंप में सबसे बढ़िया चीज़ है वो मुझे तो ये लगी रैपलिंग करने की। मेरा पहले भी थोड़ा एक्सपीरियंस है रैपलिंग का, यूनिवर्सिटी में हमने किया है, बट ये थोड़ा सा पहाड़ों पर है तो इसका थोड़ा अलग रहेगा क्योंकि वो बिल्डिंग पे थी। चलो लेट्स डू इट। यहाँ पे सभी पहले रैपलिंग की सभी जो रोप वगैरह है वो सब यहाँ पर लगाई जाएगी, मेन रोप और बिल्ले रोप। फिर शुरू करेंगे हम रैपलिंग करना। अभी हम 20 स्टूडेंट हैं, टोटल 21 बच्चे हैं CCSHO से, तो उतने सभी यहाँ पर हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है रैपलिंग का एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, इधर आप आगे कर दो, थोड़ा यहाँ पे आओ, थोड़े से आराम से बैठो, रिलैक्स होकर बैठो, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान देना, ये थोड़ा डेंजर पॉइंट है। जब तक हम ना बोले यहाँ से आगे नहीं आना, क्लियर है? सर थोड़ा बीच का गैप ये स्पेस छोड़ दो, यहाँ पे सर को अभी एंकर बनाने दो, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करने आए हम आज? रैपलिंग। ओके, किया हुआ किसी ने रैपलिंग पहले? नो सर। यस सर। अभिषेक ने मैंने किया था। ओके ठीक है। रैपलिंग करने से पहले हमें किन किन चीजों की तैयारी करनी पड़ती है? प्रेपरेशन के लिए क्या क्या कर रहे हैं? सुन लो जो काम की चीज बता रहे हम, ठीक है। सबसे पहले ABC 3 चीजें होते हैं। कभी कोई भी एडवेंचर एक्टिविटीज होती है ABC, पता है ABC? एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, ऐसा होता है। ये देखो A फॉर एंकर। एंकर क्या होता है? जमीन से कोई ऐसा सॉलिड प्रोजेक्शन जो जमीन के ऊपर उभरा हो भाग, जिसमें हम रोप टाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेड़, बड़े बोल्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे पेड़ भी ना हो, बोल्डर्स भी ना हो, तो कई जगह बुशेस होते हैं बहुत ज्यादा, उसमें भी हम एंकर बनाते हैं, ठीक है। ये है ट्री लाइन एरिया में नेचुरल एंकर। अगर स्नो के बीच होता है तो स्नो बोलार्ड वगैरह होता है, वो इम्प्रोवाइज बनाना पड़ता है हमें, ठीक है। लेकिन ये ट्री लाइन के बीच है। सबसे पहला होता है एंकर। एंकर क्या होता है? हाँ, जमीन के ऊपर जो सॉलिड प्रोजेक्शन, उभरा हुआ बार, यस, रोप टाई करके हम कोई भी फर्दर एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड होता है B फॉर बिलेयर। बिलेयर क्या होता है? बिले जो मूविंग क्लाइंबर होता है ना, उसको जो सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जो एक स्टेशनरी क्लाइंबर यहाँ होगा, सेफ्टी जो प्रोवाइड करता है उसे बिलेयर कहते हैं। अब हमने मान लो इस रोप में कोई भी एक्टिविटी करना है, ठीक है। ये सिर्फ आपको मूविंग क्लाइंबर के लिए, इस रोप पे एक्टिविटी करने के लिए आपको ये सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करेगा। ये दूसरा जो रोप बांध रहे हैं, इससे हम क्या करेंगे? इस रोप से हम सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। नमस्ते सर। तो ये होता है, ठीक है। और तीसरा बोला क्लाइंबर, तीनों ABC कैसा होना चाहिए? एक वर्टिकल लाइन पे, सीधे लाइन पे, ठीक है। यहाँ पे एंकर है, यहाँ से बिलेयर कर रहा है, और यहाँ से नीचे रैपलिंग कर रहा है क्लाइंबर। तो जिगजैग कभी नहीं होना चाहिए, सीधे लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। क्लियर है? समझ आया? ठीक है।
बिलियर जो मूविंग क्लाइंबर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, स्टेशनरी क्लाइंबर जो यहाँ देखते हैं वो है बिलियर। ठीक है, यस। अब रैपलिंग क्या चीज है, क्या हुआ है, आप लोगों ने क्या कई बिल्डिंगों में करते हैं। ठीक है, किसी भी स्टीप सेक्शन से सेफ्टी के साथ नीचे उतरने की टेक्निक को रैपलिंग कहते हैं। ठीक है, स्टीप सेक्शन से। ठीक है, तो आपने अब यहाँ से नीचे उतरना रैपलिंग। कोई लोग देखा आपने शहरों में बिल्डिंगों से फन के लिए भी करते हैं, वाटरफॉल रैपलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं ना। तो यहाँ पे आप नेचुरल बोल्डर पे रैपलिंग कर रहे हैं। ठीक है, सेफ्टी के साथ नीचे उतरने की टेक्निक को रैपलिंग कहते हैं, है ना। और उसमें आपका बॉडी का जो शेप होगा वो रॉक के अकॉर्डिंग एल शेप बनेगा, एल शेप। ठीक है, जैसे आपके रॉक पे दोनों फ्लैट फिट होने चाहिए, नीज बैंड नहीं होने चाहिए। क्लियर है, फ्लैट फिट सीधा आपके रॉक पे लगे होने चाहिए, और आपका जो अपर बॉडी है थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ होना चाहिए। ठीक है, हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके भी बताएंगे। और जो आपका एक होता है फीलिंग हैंड, जो आपका लेफ्ट हैंड होगा सामने। ठीक है, और एक होता है ब्रेकिंग हैंड, तो राइट हैंड स्ट्रॉन्ग हैंड जो भी जिसका भी, किसी का लेफ्ट होता है किसी का राइट होता है, तो हमेशा पीछे रहेगा, पीछे। हाँ यार, ब्रेकिंग हैंड वो कहते हैं। ठीक है, कई बार लग रहा है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, तो आपका थोड़ा सा इस राइट हैंड को पकड़ के पीछे की ओर मोड़ना है, यहाँ से क्या होगा, ब्रेक लग जाएगा। क्लियर है? यस सर। और कभी भी रैपलिंग करते समय शोल्डर के अकॉर्डिंग आपका पैर, दोनों पैर ओपन होना चाहिए। ठीक है, सर एक बार ब्रेकिंग दोबारा बताना। बताएंगे, आप डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएंगे। ठीक है, दोनों पैर आपका खुला हुआ होना चाहिए। क्लोज होगा तो क्या होगा, या लेफ्ट या राइट ऐसा पेंडुलम की तरह गिरोगे तो लग सकता है। क्यों, आपका बॉडी बैलेंस बनाने के लिए कम से कम शोल्डर के अकॉर्डिंग कितना खुला होना चाहिए आपका पैर। और हमेशा रॉक पे फ्लैट फिट लगाना है, नीज बैंड नहीं करना है, और टो का यूज नहीं करना है। टो यूज करोगे तो क्या करेगा, स्लिप करोगे तो आगे को हिट हो गए आप। ठीक है, क्लियर है? बाकी आपको हम डेमोन्स्ट्रेशन करा के दिखाएंगे। फिट है आप सभी, कंफर्टेबल है, खुश है, हैप्पी है, चलो हैप्पी। थोड़ा सा इक्विपमेंट को इंट्रोडक्शन मेरे साथ हुआ था। ओके, थोड़ा सा आपको इक्विपमेंट के बारे में बताते हैं। ठीक है, जो ये नेगी सर पहन रहे हैं इसे कहते हैं सीट हार्नेस। ठीक है, बेसिकली बांधने के लिए तो रोप आप डायरेक्टली अपनी वेस्ट पे भी बांध सकते हो। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस होगा, क्या लगता है आपको? लेग्स एल शेप में सही रहेंगे। बेसिकली इसका मेन यूज होता है आपके किसी भी तरीके के जर्क को, इम्पैक्ट को, जो भी झटका आता है वो बॉडी में यूनिफॉर्मली डिवाइड होता है आपके। स्पाइन हमारा सबसे सेंसिटिव एरिया है, कोई भी जर्क झटका डायरेक्टली स्पाइन पे आएगा तो क्या होगा, स्पाइन हमारी क्रैक हो जाएगी। क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स ही है ना इसमें। क्या है, जब आप कोई चीज फ्री फॉल हो रही है, गिर रहे हैं, तो फोर्स आ रही है उससे, तो ये फोर्स को आपके बॉडी में डिवाइड कर रही है। ठीक है, नंबर 1 हेलमेट सभी को पता है, द यूज ऑफ हेलमेट ड्राइविंग। सिमिलरली एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी हेड इज अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन, इसको बचाने के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा भी आपको ये 8 की शेप का एक डिवाइस दिखेगा, इसे कहते हैं हम फिगर ऑफ 8, या फिर इसे डिसेंडर भी कहते हैं, यूज फॉर डिसेंडिंग। ठीक है, मल्टीपर्पज टूल है, ये डिसेंडिंग के लिए भी यूज होता है। आपको नेगी साहब ने बताया ये जो सेकंड रोप है ये काय के लिए है, आप रैपल इस पे करोगे, ये किस चीज के लिए, बिलेइंग के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए है। इनकेस ये वाला सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, वैसे नहीं होता है कभी भी, माउंटेनियरिंग में मैं आपको बता रहा हूँ ना, कैलकुलेटेड रिस्क, कैलकुलेशन यही है। इनकेस वन सिस्टम फेल्स, द सेकंड सिस्टम इज वी हैव अ बैकअप, ये चीज आपको बचाएगी। ठीक है, तो ये बिलेइंग के लिए भी यूज होता है। अगर आप इसको नीचे जाके ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, जितना भी इक्विपमेंट है इसकी एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है, टूटने की क्षमता होती है, तो इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज समवेयर अराउंड 3000 किलोग्राम। 3 किलो न्यूटन फोर्स, 3 kN लिखा हुआ दिखेगा इसमें आपको ना, तो 30 kN मतलब
किलोज में हम क्या मेजर करते हैं, वेट न्यूटन में क्या मेजर करते हैं, फोर्स मेजर करते हैं। तो ये 30 किलो न्यूटन फोर्स विथस्टैंड कर सकती है, एक हाथी को आराम से बचा सकती है, उनको लाइट वेट सारे, ठीक है। उसके साथ साथ ये है जिसे हम कैराबाइनर बोलते हैं, ओके। 2 टाइप के होते हैं, एक लॉकिंग होता है जिसको आप ये चूड़ियों से इसको लॉक कर सकते हो, अनलॉक करने के लिए चूड़ियाँ खोल के, ये गेट होता है, गेट दबा के खुल जाता है, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी आपको इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मेंशन रहेगी 24 किलो न्यूटन, देखेंगे अगर आप ध्यान से तो समवेयर अराउंड 2400 किलोग्राम फोर्स ये इक्विपमेंट विथस्टैंड कर सकता है, ठीक है। रोप एंड नॉट्स का लेक्चर तो हो गया है आपका, रोप्स के बारे में आपको बता दिया है, नॉट्स के बारे में बता दिया है। इसके अलावा और जो सामान यूज करते हैं हम, ये है मिटन्स, क्या कहते हैं, मिटन्स। ग्लव्स और मिटन्स में फर्क यही है कि इसमें आपके बाकी फिंगर्स की जगह पूरे जो आपके 4 फिंगर्स हैं उसके लिए आपको एक कंसोलिडेशन में एक ही सेक्शन मिलेगा, फिंगर्स में अलग 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 अलग, ठीक है। ये वाला मटेरियल लेदर का बनता है, ठीक है। अगर आप अपने हैंड्स को रब करोगे क्या होगा, हीट क्यों प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन की वजह से, सबको पता है। सिमिलरली अगर आप इस रोप को, ये नायलॉन है, इसको आप नेकेड हैंड से पकड़ोगे, ठीक है, और फॉर एग्जांपल आपका स्लाइड होता है या फिर आप स्लाइड कर रहे हो, हाथ आपके इस पे स्लाइड हो रहे हैं, अगर बहुत स्पीड में आप करोगे ये आपकी स्किन फाड़ देगा, जल जाएगी स्किन, बर्न हो जाएंगे। उससे बचने के लिए हम मिटन्स का यूज करते हैं, बिकॉज लेदर में क्या प्रॉपर्टी होती है, जो हमको इंसुलेटर है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, इंसुलेटर अब्सॉर्ब करता है, बेसिकली इट हैज अ हीट अब्सॉर्बिंग प्रॉपर्टी। तो जितना भी हीट आपके हाथ में आना है, नेकेड हैंड में आना है, वो ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो रैपल करते हुए, प्ले करते समय ये चीज पहननी बहुत जरूरी है, ओके। तो वो प्रिपरेशन भी देख सकते हो आप, हेड से नीचे की तरफ, ठीक है। आप सभी ने इस तरीके से प्रिपेयर होना है, कुछ हम आपको असिस्ट करेंगे, हार्नेसेस आप खुद पहनेंगे। इसको पहनने का तरीका बहुत सिंपल है, इसमें नीचे 2 लूप्स हैं आपके थाई लूप्स के लिए, आई मीन सॉरी फॉर योर थाइस, दिख रहे हैं आपको नीचे वाले 2 लूप्स, और ऊपर आपके ये वेस्ट में आएगा। वेस्ट में इसको टाइट करने के लिए यहाँ पर एक बकल लगा है, इफ यू पुल इट इट विल ऑटोमेटिकली आपकी वेस्ट के हिसाब से ये टाइट हो जाएगा, क्लियर, ओके। फिर कुछ हम ये ऐसे सामान यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड टेप्स, टेप स्लिंग बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो टेप्स बेसिकली आपने किसी चीज को अपने साथ अटैच करना है, किसी भी सिस्टम को बनाना है, जैसे ये 2 सिस्टम है, ये आपका एक रैपलिंग स्टेशन है, ये बिलेइंग स्टेशन है, तो ये 2 अलग अलग सिस्टम है। और पीछे देखोगे आप, दोनों सिस्टम्स अलग अलग पेड़ों में है, ठीक है। तो इन केस ये पेड़ वैसे नहीं निकलेगा, ये तो सालों साल नहीं जाएगा, बट फॉर कैलकुलेटिंग द रिस्क हमने एक सिस्टम अलग ही बनाया, दूसरा सिस्टम अलग ही बनाया, ठीक है, ओके। कुछ प्रिकॉशंस जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स के लिए स्पेशली, बाल प्रॉपर्ली टाइट होने चाहिए, आई मीन जिनके भी लूज हैं बाल, आप प्लीज एक पोनी टेल बना लें, क्योंकि क्या होता है कई बार जब आप झुकते हो और यहाँ पर अटैच करते हो, बाल इसमें फंस गए तो ये छोड़ेगा नहीं बाल के, आपको सीजर के साथ हमारे को काटने पड़ेंगे आपके बाल, ठीक है। तो बाल आप प्रॉपर्ली मैनेज करें, जो आपके जिप्स वगैरह हैं, जैकेट्स वगैरह हैं, कोई भी चीज इसमें नहीं फंसनी चाहिए, हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है। तो प्रिपरेशन प्रॉपर होनी चाहिए, आपके शू लेसेस प्रॉपर्ली टाइट होने चाहिए, ठीक है। ये आपने प्रिपरेशन इंडिविजुअली पहले ही देख लेना है अपने आप को टॉप टू बॉटम, फिर हमारे पास आना है, ओके, चले जी, ठीक है। फिर हम ये रोप, ये देख रहे हैं आप, ये सेफ्टी रोप लगा है, ये सेफ्टी रोप लगा है, पीछे डिले के लिए हमने इसको वहां क्रॉस किया हुआ है, ये बिलेयर है, ये डिसेंड कर रहे हैं, राइट, ठीक है। इसको हम ये मोटे वाले लूप से पास करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ को, और फिर इसको कैराबिनर में डाल देंगे इस तरीके से, दैट्स इट, ओके। तो अभी मिटन्स पहन लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये पेड़ हिंड्रेंस करेगा आपको, थोड़ा पोजीशन बताएंगे हम आपको किस तरीके से आपने अपने को पोजीशन रखना है। जैसा आपको निकी साहब ने बोला है, एल शेप ऑफ द बॉडी, अभी करना क्या है बेसिकली, हाँ, ये आपका फीलिंग हैंड है, ठीक है, ये फीलिंग हैंड है आपका। बहुत रिजिडली नहीं पकड़नी रोप, हमारा आइडिया क्या है, हमने स्लाइड करना है रोप पे, नीचे करना है, स्लाइड करना है, आपने फिसलनी चाहिए रोप आपके हाथों के बीच से। बहुत रिजिडली पकड़ लेते हैं शुरू में हम ना, कुछ हमारे अंदर डर होता है, फियर होता है, तो उसकी वजह से बहुत पकड़ लेते हैं, नॉर्मल है, फर्स्ट टाइम और तो आप, इट इज वेरी नॉर्मल। हम लोगों ने भी जब पहली बार किया था तो हमारी भी टांगे थोड़ी हिलती थी करते समय, तो इट इज वेरी नॉर्मल अगर ऐसा कुछ लगता है। वो फीलिंग हमने ओवरकम करनी है,
इसीलिए हम यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये हैंड स्लाइड करेगा, जैसा नेगी साहब ने बताया आपको, ये ब्रेकिंग हैंड है। अगर आपने रुकना है तो इसको आप सिंपली अपने वेस्ट के पास, स्लाइटली वेस्ट से थोड़ा नीचे अपने हिप के पास इसको लॉक करेंगे। फ्लैशी एरिया रहता है, मसल्स अच्छा रहता है, तो यहाँ पर अगर हम इसको पीछे करते हैं तो आप रुक सकते हैं टाइटली अगर इस हाथ से पकड़ेंगे। ठीक है, ये हाथ अगर छोड़ भी दोगे आप, डजंट मैटर, दिस इज जस्ट फॉर बैलेंसिंग और आपको एक तरीके से स्लाइड करने के लिए इस पे। चलने से पहले वाइडर स्टांस, कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। स्टांस हमेशा वाइड होना चाहिए। वाइड स्टांस का क्या एडवांटेज रहता है इन कंपैरिजन टू बिल्कुल नैरो स्टांस? आप स्विंग नहीं होगे, स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी आपको रॉक के ऊपर। ठीक है, वर्टिकल पैच है रॉक का, सीधा पैच है बिल्कुल, इस पे आपको खड़े नहीं होना पड़ेगा, खड़े आप हो ही नहीं पाओगे, टोज आपके कभी नहीं लगेंगे, आपका इसमें फ्लैट फुट लगेगा हमेशा। प्लीज दिखाई जरा। सबसे ट्रिकी एरिया ये एज वाला होता है, एज पे जाके खड़े हो जाएंगे सभी, ये जो एज है। ठीक है, तो एज पे जाके सबसे पहले आपने क्या करना है, फ्लैट फुट। ओके, तो दोनों पैर फ्लैट लगे हैं, देख सकते हैं सभी? यस सर। ठीक है, और एल शेप बनानी है रॉक के साथ। जो आपका वेस्ट से ऊपर वाला एरिया है वो ऐसा है, और पैर आपके फ्लैट लगे हैं, और आप रॉक के साथ एल शेप, आई मीन योर लेग्स आर परपेंडिकुलर टू द रॉक फेस, और ऊपर वाला सेक्शन आपका एल शेप में है। ठीक है, चलिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, फ्लैट फुटिंग करके जाना है। बताओ, यहाँ सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं, वो छोड़कर दोनों हाथों से ऊपर पकड़ लेते हैं। नहीं चल, कोई नहीं रहता, वो देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने नीचे जाना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा हेजिटेशन भी होगा, थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करोगे, हो सकता है यहाँ पर आपको थोड़ा डर लगे, थोड़ा एलिमिनेट, थोड़ा फियर फैक्टर आपको थोड़ा महसूस हो, बट वंस यू रीच डाउन तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी। ठीक है, फिर सेकेंड टाइम भी आप आ सकते हैं ऊपर, इसको हम मिनिमम एक बारी, मैक्सिमम 2 बारी करेंगे। ठीक है, सो दैट यू हैव अ गुड, आपको एक अच्छे तरीके से पता लगे, इसको आप इंजॉय करें। बेसिकली ये डरने वाली चीज नहीं है, ये 100% सेफ है। ठीक है, नंबर 1 जो आप ब्रेन में हमारे क्या होता है, जितने जितने हम बड़े होते रहते हैं उतने हमारा दिमाग कॉम्प्लिकेटेड होता रहता है। वो यहाँ पे तो खड़ी चट्टान है, क्या होगा, नीचे जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डोंट कॉम्प्लिकेट योर माइंड, सिंपल रखिए, यू आर सेफ, 100% सेफ। यहाँ आपको कुछ नहीं होने वाला, आप सिंगल पीस में वापस जाएंगे। ठीक है, ओनली इफ यू लिसन टू व्हाट वी टेल यू। कुछ लोग होते हैं खड़े रहने की कोशिश करते हैं, प्लीज डोंट डू दैट। स्लिप हो गए, हेड आपका रॉक वॉल के साथ टकराएगा। टू गेट अ एल शेप यूजिंग योर फ्लैट फुट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक है ये। सबसे पहले ये कर लीजिए आप, उसके बाद बाकी चीजें अपने आप नेचुरली होती जाएगी। ठीक है, तो यहां से पहले नीचे जाएंगे, जैसे सर ने कहा आपको पैरों के लगाने का तरीका, तो यू मूव 1 फुट एट अ टाइम। ठीक है, आपका फ्लैट फुट है तो इस तरीके से नीचे जाएंगे, एक एक पैर मूव करेंगे, जंप नहीं करेंगे। पहले आप इसको थोड़ा नीचे जाते हुए समय, आप पहले फर्स्ट टाइमर्स हैं, पहले आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, आपकी बॉडी किस तरीके से हो रही, मैंने चल रही है इसके ऊपर। ठीक है, सेकेंड टाइम फिर आप तेज जा सकते हैं, जंप भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइम मजा नहीं आएगा तो थर्ड टाइम भी करा सकते हैं रावत है। ठीक है, देखेंगे जो भी पॉसिबिलिटी होगी, टाइम कैसा रहता है हमारे पास। ठीक है, अब 1 बाय 1 तैयार होंगे और चलेंगे। प्रैक्टिकल गेम है, प्रैक्टिकली करेंगे तभी समझ आएगा आपको। ओके, कौन है? बाकी थोड़ा ये एरिया थोड़ा ट्रेचरस जैसा है, तो आप थोड़ा सेफ एरिया में आराम से बैठ जाइए कहीं। ठीक है, क्योंकि 1 बाय 1 रेडी हो जाओ। फोर वाले रेडी हो, 4 वाले जाएंगे कौन कौन है रोप 4? हाथ खड़े करो, रोप 4 वाले। हाथ खड़े करो। दो टाइम चलो। अच्छा, नीचे जाके वहां पर इस तरफ काफी अच्छे रॉक्स हैं, वहां पर जाके बैठ जाना आपने, जो नीचे जाएगा। ठीक है, नीचे एक ऑलरेडी इंस्ट्रक्टर है, उनको कन्वे कर देंगे। फिर जब एक बार सबका हो जाएगा, फिर आपको ऊपर बुलाएंगे दोबारा। ठीक है, गिरी जॉब है मीटन कैराबिनर्स है, सीट हार्नेस कैराबिनर्स यहाँ पे अटैच होगा। और ये हेलमेट है। बहुत ही है, तो गिरी गंगा में है अभी, और चलो रैपलिंग करने के लिए तैयार है।
So let's start. Let's do it. हो जाओ, तैयार हो जाओ फटाफट, जिसने तैयार होना है एक बार ही बोलते हैं हम, चलो फटाफट एक्सपीरियंस लेने के लिए लाओ मिटन दे दो। जाओ, तैयार हो जाओ, ज्यादा नहीं सोचना होता है। यहाँ पूछ यहाँ तो हाँ नहीं मिलेगा, यहाँ तो ना ही मिलेगा। चलो जी, चलो चलो, ऑल द बेस्ट, एंजॉय। चलिए ओके। तो पहले किया हुआ है, पता है, पहले लग जाता है पता। गुड गुड गुड, चलो चलो, वेरी नाइस। जंप। अभी रैपलिंग करके आया हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको। सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस एंड अभी ये कैप और सीट हार्नेस वगैरह उतारेंगे और जो गिरी गंगा है वो यहाँ से जनरेट हो उसका। और वहाँ से हम कर रहे हैं ऊपर रैपलिंग। सर कितनी हाइट है इसकी? 60 से 70 मीटर होगी ऊपर से तो 50 मीटर है। अच्छा, तो भाई 50 मीटर की इसकी हाइट है एंड फ्लैट लगाना है, फ्लैट दूसरे बैंड नहीं करनी। हाँ ऐसे लगाओ, फ्लैट फ्लैट फुट लगाओ, बीच बैंड मत करो। हाँ ऐसे लगाओ, ऐसे आओ, नीचे आओ, कोई नहीं। जंप में कोशिश करूंगा। चलिए चलिए सर, चलिए चलिए। फोटो फाटो तो खींचो यार। ओ नीचे वाले फोटो सर देखना ऊपर। इसको कैमरे को कैमरा खुल जाएगा। ये जो सामान है ये ऊपर लाना है आपने। और इसके बाद हमारे तीसरे दिन की पहली एक्टिविटी जो कि थी रैपलिंग, वो खत्म हो जाती है और हम करते हैं लंच इस मंदिर पर आकर। सो ये थी हमारी रैपलिंग की एक्टिविटी जो कि हमने डे 3 ऑफ एडवेंचर कैंप हटकोटी शिमला। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसकी 2 पार्ट हैं इस वीडियो के। पहली वीडियो ये थी जो कि हमने की रैपलिंग, और इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम कर रहे हैं वैली क्रॉसिंग। क्योंकि हमारे तीसरे दिन एडवेंचर कैंप के अंदर हमने 2 एक्टिविटी की थी। पहली जो रैपलिंग की थी इस वीडियो में आपने देख ली, और जो दूसरी एक्टिविटी है वो वैली क्रॉसिंग की है, वो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें करेंगे वो। एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू।